हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था लिंक बजट, लिंक पावर बजट। आज हम लोग उसकी नेक्स्ट कैटेगरी बजट इक्वेशंस में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राइज टाइम बजट। तो हमने कल देखा था कि हम दो टाइप से एनालिसिस करते हैं अपने लिंक्स की, रिसीवर लिंक्स की दो टाइप से एनालिसिस करते हैं। एक होता है हमारा लिंक पावर बजट और दूसरा होता है हमारा राइज टाइम बजट, है ना। तो पावर बजट हम निकाल चुके थे और उसके थ्रू हमने देखा था कि जो हमारा एक तरीके से कितनी हमारी रिसीवर की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, नया कितना सिस्टम मार्जिन हमें रखना पड़ेगा अगर हम इफेक्टिवली उस सिस्टम को बनाना चाहते हैं। तो पावर कैलकुलेशन से हम लोग ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें बेसिकली कितनी कितनी पावर लॉस प्रोवाइड करती हैं, और उन लॉसेस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें इतनी मिनिमम पावर की रिक्वायरमेंट है या फिर हम इतने मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ ऑप्टिकल फाइबर की ले सकते हैं अगर हम इतनी पावर मिनिमम रखना चाहें तो वो पावर के लिए हम लिंक पावर बजट एनालिसिस करते हैं। अब सेकंड चीज़ है राइज टाइम बजट। अब आपको ये पता है कि टाइम एनालिसिस सीधे सीधे किस चीज़ से जुड़ी हुई होती है, वो होती है डिस्पर्जन से जुड़ी हुई, है ना। क्योंकि अगर मैं डिस्पर्जन को देखूं तो डिस्पर्जन क्या होता है, पल्स की ब्रॉडनिंग। और पल्स की ब्रॉडनिंग का सीधा सीधा मतलब क्या है कि मेरी पल्स की जो विड्थ है वो बढ़ रही है ना। अब पल्स की विड्थ बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली टाइम उस पल्स का भी बढ़ेगा, है ना। एक बिट की ड्यूरेशन भी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली अगर मुझे राइज टाइम देखना है तो राइज टाइम अगर मेरी पल्स ब्रॉड हो जाएगी तो राइज टाइम मेरा बढ़ जाएगा, है ना। तो मुझे उसकी एनालिसिस करनी है और उसके हिसाब से देखना है कि उस पूरे सिस्टम में पल्स ब्रॉडनिंग इफेक्ट्स किस किस जगह पे कितने कितने हो रहे हैं। जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी टाइप के डिस्पर्जन टेक्निक्स हैं, उन सब डिस्पर्जन टेक्निक्स की वजह से मेरा पल्स ब्रॉडनिंग होगी और उसको मुझे राइज टाइम में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो राइज टाइम बजट एनालिसिस ये एक कन्वीनियंट मेथड है जिससे कि हम डिस्पर्जन लिमिटेशन निकाल सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, है ना। बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स जो डिस्पर्जन लिमिटेड है कि अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा डिस्पर्जन हो गया तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में राइज टाइम एनालिसिस could be an efficient technique to identify the limitation of an optical fiber link in terms of dispersion। तो ये हम मेनली डिजिटल सिस्टम्स में यूज़ करते हैं क्योंकि डिजिटल सिस्टम्स में ही हम लोग एक तरीके से बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं बिट्स की फॉर्म में, है ना। तो एक बिट कितनी ड्यूरेशन ले रही है और उस ड्यूरेशन की जो बिट है वो बेसिकली आफ्टर ट्रेवलिंग इनटू द ऑप्टिकल फाइबर कितनी ब्रॉड हो गई, तो वो बेसिकली डिजिटल सिस्टम्स में कवर अप करते हैं हम। इसलिए ये जो टेक्निक है इसको हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं अगर मेरा डिजिटल सिस्टम्स है। तो एनालॉग सिस्टम्स में हम लोग मेनली प्रेफर करते हैं पावर बजट इक्वेशंस। अगर मैं इस अप्रोच को देखूं तो राइज टाइम बजट में मैं ओवरऑल सिस्टम का राइज टाइम निकालता हूं, उसको डिनोट कर रहा हूं मैं टी सिस से। और ये क्या होता है, ये सारे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जहां जहां से भी राइज टाइम का डिग्रेडेशन हो रहा है ना, उन सारे कंट्रीब्यूशंस के सम ऑफ द स्क्वायर और उसका रूट, यानी रूट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द राइज टाइम, ये चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है मैथमेटिकली। अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो टीसीएस की वैल्यू क्या होगी, टीसीएस की वैल्यू होगी अगर मेरा राइज टाइम में डिग्रेड करने के जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उसको मैं टी आई से डिनोट करूं। तो सपोज मेरे पास 2 3 5 10 20 50 जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उन सारे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स को स्क्वायर करके ऐड कर दूं और फिर उसका अंडर रूट ले लूं यानी रूट ले लूं। दैट विल बी दी रूट सम स्क्वायर ऑफ द राइज टाइम कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है। तो उसको मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, द टी सिस दैट इज द टोटल rise time of the system is denoted by T-sys and mathematically it is equals to summation from I equals to 1 to n Ti square and उसकी power 1 by 2 यानी under root of summation Ti square. This is basically the T-sys system rise time, total system rise time, ठीक। तो अगर वो rise time परमिसिबल रीजन में है, परमिसिबल एक तरीके से रेंज में है, तो हम बोल सकते हैं उसको कि ये मेरा सिस्टम इफेक्टिवली काम कर सकता है। अगर उस परमिसिबल रेंज से बाहर हुआ तो ऑटोमेटिकली मैं ये बोलूँगा कि ये सिस्टम मेरा इफेक्टिव नहीं है, डिस्पर्जन इतना ज़्यादा है कि मैं सिस्टम राइज टाइम
एनालिसिस के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मुझे पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैं इस सिस्टम को मैं इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to n लिखा है। दैट मीन्स वी कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिपेंडिंग ऑन कैपिटल N, बट मेनली जो भी मेजर डिग्रेडेशन है सिस्टम के राइज टाइम में वो 4 पैरामीटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। उसमें पहला पैरामीटर है ट्रांसमीटर का राइज टाइम। जो भी मैंने ट्रांसमीटर यूज करा है, चाहे एलईडी हो चाहे लेजर हो, है ना, वो कितना इफेक्टिवली कितना शार्पली मेरे को राइज टाइम दे रहा है, मतलब राइज टाइम कितना कम है ना, तो ये ज़्यादा है। जो भी है राइज टाइम के ऊपर ट्रांसमीटर का राइज टाइम कितना है, ये एक मेन फैक्टर है ओवरऑल राइज टाइम का। दूसरा है, अगर मैं ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन देखूं, क्योंकि अलग अलग मोड में जब मेरा ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करेगा एक वेव, तो उस अलग अलग मोड में ट्रैवल होने की वजह से पावर प्रोपेगेशन भी अलग अलग मोड में होगा। और चूंकि अलग अलग मोड्स में पावर ट्रैवल करेगी, तो ऑटोमेटिकली मैं वहां से निकालता हूं कि एक वेव लार्ज पाथ लॉन्गेस्ट पाथ ले रही है और एक वेव मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ ले रही है। तो ऐसे केस में वी हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रुप वेलोसिटी एज वेल एज फेज वेलोसिटी। तो अगर वो एक नॉर्मल एक्सियल रे है, और या मैं एक बोलूं स्क्यू रेज है ना, तो उन सब के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, अलग अलग केसेस होंगे। तो वहाँ पर जो वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी, वो भी डिफरेंट होगी। और उस ग्रुप वेलोसिटी के हिसाब से मेरा डिस्पर्जन जो आएगा उसको हम बोलते हैं TGVD, ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन की वजह से राइज टाइम, दैट इज डिनोटेड बाय TGVD, ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन। द थर्ड कैटेगरी इज द मोडल डिस्पर्जन। अलग अलग मोड्स में है, तो उन मोड्स में राइज टाइम अलग अलग होगा, है ना। तो जिस मोड के हिसाब से राइज टाइम जितना ज़्यादा है या जितना कम है, उसको मैं टी मॉड से रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी ये मोडल डिस्पर्जन के लिए सिस्टम का राइज टाइम है। और चौथी कैटेगरी है ट्रांसमीटर हो गया, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और रिसीवर। तो रिसीवर राइज टाइम इज डिनोटेड बाय TRX। तो ये 4 पैरामीटर्स हैं मेनली जो हम लोग यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द टोटल राइज टाइम ऑफ द सिस्टम। और यही मेरी पूरी की पूरी एनालिसिस आएगी, राइज टाइम बजट एनालिसिस। ठीक है, तो इस राइज टाइम बजट एनालिसिस में मैं ये 4 पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करूंगा। एक ट्रांसमीटर राइज टाइम, एक रिसीवर राइज टाइम, और फाइबर के अंदर 2 टाइप के राइज टाइम है बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट मोड्स। उसको बोलते हैं मॉडल डिस्पर्जन राइज टाइम। और उस अलग अलग मोड की वजह से उसकी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से डिफरेंट होगी, तो उसके लिए हम निकालते हैं ग्रुप वेलोसिटी राइज टाइम, दैट इज डिनोटेड बाय TGVD। ठीक, मैथमेटिकली अगर मैं इन सारी पैरामीटर्स को जोड़ दूं, तो मैंने क्या करा था, मैंने बोला था समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n टी स्क्वायर। सो टी एक्स स्क्वायर, यानी ये ट्रांसमीटर का राइज टाइम हो गया, ये मॉडल राइज टाइम हो गया, ये ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन राइज टाइम हो गया, और ये मेरा रिसीवर राइज टाइम हो गया। तो ये चारों को मैं स्क्वायर में ऐड करके उसका 1/2 पावर ले लूँ, अंडर रूट ले लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा सिस्टम का राइज टाइम। अगर ये चीज़ें क्लियर हैं तो मैथमेटिकली इसको हम थोड़ा ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसमीटर राइज टाइम मैथमेटिकली इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको ये सीधे पैरामीटर की वैल्यू गिवन होगी। सो TTX इज गिवन, एंड देन यू कैन कैलकुलेट इट, और यू कैन पुट इट in terms of T in this expression to identify the total rise time of the system, right? Modal dispersion rise time को हम लोग लिखते हैं 440 into L to the power Q डिवाइड बाई B0। ठीक है, और उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर T स्क्वायर है। सिमिलरली ग्रुप डिस्पर्जन, ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन जो है वो ये D स्क्वायर सिग्मा लैम्डा स्क्वायर L स्क्वायर से कैलकुलेट किया जाएगा। और रिसीवर चूंकि बैंडविड्थ पर डिपेंड करेगा, तो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है 350 डिवाइड बाई BE, और उन सबको जोड़ करके मैं 1/2 उसकी पावर ले लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सिस्टम का टोटल राइज टाइम मिल जाएगा। ठीक, अब अगर राइज टाइम चाहे इसकी वजह से डिले हो, चाहे इसकी वजह से थोड़ा बढ़े, चाहे इसकी वजह से बढ़े, या चाहे इसकी वजह से बढ़े, ओवरऑल राइज टाइम इज इंक्रीजिंग विच आई एक्चुअली डोंट वांट। तो मुझे अल्टीमेटली करना क्या होगा, मुझे राइज टाइम कैपेबिलिटी अगर सिस्टम की चेक करनी है, तो मैं उस राइज टाइम को मिनिमम से मिनिमम करना चाहूँगा कि किसी भी रीजन में, किसी भी रीजन की वजह से, चाहे TTX यानी ट्रांसमीटर का राइज टाइम हो, चाहे नोडल राइज टाइम हो, चाहे ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन राइज टाइम हो, या चाहे रिसीवर का राइज टाइम हो, वो चारों पैरामीटर्स में जो भी रीजन है
मैं उन सारे रीजन्स में मिनिमम से मिनिमम राइज टाइम रखना चाहूँगा, क्योंकि राइज टाइम जितना कम होगा उतना ही मेरी शार्प आउटपुट वेव मेरे को मिलेगी, और वहाँ पर ईजिली मैं अपने बिट को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि वो कौन से पर्टिकुलर बिट पर मेरे को मिल रहा है। डिस्पर्जन की वजह से राइज टाइम चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वील स्टडी दैट। ठीक है, यहाँ पर ये सारे टाइम जो है ये नैनो सेकंड्स में गिवन है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये अगर मिली सेकंड में है, ये अगर नैनो सेकंड में है, या ये पीको सेकंड में है। वी विल कन्वर्ट इट इन टर्म्स ऑफ नैनो सेकंड फर्स्ट, देन वील एड अप। ठीक है, तो मेरा जो राइज टाइम आएगा, टोटल सिस्टम राइज टाइम, दैट विल बी इन दी नैनो सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं, आप लोग हालांकि पढ़ चुके हो। सिग्मा लैम्डा उसको बोलते हैं पावर स्पेक्ट्रल विड्थ, हाफ पावर स्पेक्ट्रल विड्थ सोर्स के लिए। ठीक है, डी जो है मेरा डिस्पर्जन है, एल जो है मेरी वो है ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ। ऑप्टिकल फाइबर जो भी लिंक है उस ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, उसकी लेंथ कितनी है, दैट इज एल। उसके बाद दो चीज़ें बची, एक बचा क्यू, है ना, ये मोड मिक्सिंग फैक्टर बोलते हैं इसको, कि मेरे मोड कितने मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, मोडल डिस्पर्जन को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव अ मोड मिक्सिंग फैक्टर, दैट इज क्यू। अब दो चीज़ें बची, एक बी नॉट और एक बी ई। ठीक है, तो बी ई जो है मेरा वो बोला जाता है बैंडविड्थ डिस्टेंस प्रोडक्ट। ठीक, और बी नॉट जो है मेरा उसको बोलते हैं डेटा रेट। तो ये पैरामीटर्स मुझे गिवन होंगे, और इन पैरामीटर्स को क्या कहते हैं, ये मुझे गिवन होंगे, तो इन पैरामीटर्स को यूज करके मैं अपने सिस्टम की राइज टाइम को कैलकुलेट करूंगा। जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आया? अगर हाँ तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं कि इनकी वैल्यूज क्या क्या आती हैं, कैसे कैसे हम इनको निकालेंगे। जल्दी से बताओ, यहां तक समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। हमारा न्यूमेरिकल है इस राइज टाइम की कैलकुलेशन के ऊपर। तो उसमें मेरे पास कई सारी चीज़ें गिवन है। एन एलईडी टुगेदर विद इट्स ड्राइव सर्किट हैज अ राइज टाइम ऑफ 15 नैनो सेकेंड्स। अब एलईडी क्या चीज़ है? एलईडी है एक सोर्स ट्रांसमीटर। तो मैं इसको क्या ये बोल सकता हूँ कि मेरा टी, यहाँ लिख लेते हैं टी एक्स इक्वल्स टू कितना है, 15 नैनो सेकेंड्स, है ना, क्योंकि ये मेरा एलईडी टुगेदर विद इट्स ड्राइव सर्किट, यानी ये ट्रांसमीटर का राइज टाइम हो गया। एलईडी हैज इट्स स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ 40 नैनोमीटर, यानी अगर सिग्मा लैम्डा मुझे गिवन है तो आई कैन कैलकुलेट मेरा 40 नैनोमीटर मुझे स्पेक्ट्रल विड्थ गिवन है, हाफ पावर स्पेक्ट्रल विड्थ। ठीक, और वहां से मैं मटेरियल डिस्पर्जन रिलेटेड राइज टाइम डिग्रेडेशन निकालता हूँ, और वो कितना आएगा, वो आ रहा है 21 नैनो सेकेंड्स का। ठीक है, आप चाहे तो निकाल लो, अदरवाइज इट इज गिवन। 6 किलोमीटर की लेंथ के बीच में अगर स्पेक्ट्रल विड्थ इतनी है और डिस्पर्जन हम डिग्रेडेशन निकाल सकते हैं, डिस्पर्जन रिलेटेड राइज टाइम डिग्रेडेशन, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 21 नैनो सेकेंड्स। तो ये मॉडल डिस्पर्जन में काउंट होगा, तो दैट इज टी मॉड। वो कितना दे रखा है, that is 21 nanoseconds. Now next is assume the receiver has a 25 megahertz bandwidth. रिसीवर की बैंडविड्थ कितनी है, 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक, और उसका राइज टाइम कंट्रीब्यूशन डिग्रेडेशन कितना है, वो है 14 नैनो सेकेंड्स का, यानी रिसीवर का राइज टाइम डिग्रेडेशन कितना है, यानी टी आर एक्स कितना है, 14 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, और मेरे पास एक टाइम और बचा, बैंडविड्थ प्रोडक्ट, बैंडविड्थ डिस्टेंस प्रोडक्ट दे रखा है आपको 400 मेगाहर्ट्ज इनटू किलोमीटर, और मोड क्या कहते हैं, मोड फैक्टर दे रखा है आपका 0.7। तो आपको इसका फाइबर मोडल डिस्पर्जन इंड्यूस्ड फाइबर राइज टाइम, ठीक है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3.9 सेकेंड्स। ठीक, तो टी मॉडल, मॉडल डिस्पर्जन है ना, टी मॉडल ये दे रखा है आपका, ये हो गया आपका 3.9 नैनो सेकेंड्स। ठीक, अब आपको ये टाइम मिल गया, ये चारों टाइम मिल गए, इन चारों टाइम को सीधे सीधे आपको इस फॉर्मूले के थ्रू ऐड कर देना है। तो आपको टी टी एक्स गिवन है कितना, 15 नैनो सेकेंड्स, तो 15 स्क्वायर प्लस टी मॉड। ठीक है, ये कितना है, दिस इज 21 नैनो सेकेंड स्क्वायर प्लस टी जीवीडी कितना है, ये दे रखा है आपको 3, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये टी जीवीडी है, दिस इज टी मॉडल 3.9
3.9 नैनो सेकेंड्स है ना टी मॉडल, और उसके बाद TRX ये कितना है रिसीवर वाला, ये है 40 नैनो सेकेंड्स, और उसकी पावर 1/√2 1/2 सॉरी, ठीक है। तो आपको इसकी कैलकुलेट कर लेनी है वैल्यूज, मैं फटाफट से बता देता हूँ। 15 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 3.9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, ये आ गया मेरा 877 है ना। और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो ये आ जाएगा मेरा 29.6, तो 877 अंडर रूट, दिस विल बी 877 और उसका अंडर रूट, तो ये कितना आ गया मेरा, दिस इज 29.6 नैनो सेकेंड्स। सो दिस विल बी दी आंसर। तो सिस्टम राइज टाइम मेरा कितना हो गया, वो मेरा आ गया 29.6 नैनो सेकेंड्स। क्यों, मैंने ये चारों चीजें ऐड कर दी। दिस इज नॉट जी मॉड टी मॉड, इट इज GVD, ठीक है। मटेरियल डिस्पर्जन पैरामीटर है ना, डिस्पर्जन ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन वहां से आ जाएगा। तो चाहे आप इसे मटेरियल बोल दो, चाहे आप इसे ग्रुप वेलोसिटी डिस्पर्जन बोल दो, तो ये चार पैरामीटर्स आ गए टाइम के। उन चारों को मैंने स्क्वायर से ऐड कर दिया, और फिर उन दोनों को, उन चारों को ऐड करने के बाद उसका अंडर रूट ले लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे ओवरऑल सिस्टम का राइज टाइम मिल जाएगा। और सिस्टम का राइज टाइम कितना आया, T6 इक्वल्स टू 29.6 नैनो सेकेंड्स। दैट विल बी द आंसर। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया, हाँ या ना? क्लियर है सब लोगों को? बोलो बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर ये चीज क्लियर है तो आप फटाफट से मुझे अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, ठीक। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको काफी सारी चीजें दे रखी हैं। 90 Mbps का NRZ डेटा ट्रांसमिशन आपको गिवन है, ठीक है। आपको क्या चीज गिवन है, आपको गिवन है 90 Mbps का, जल्दी बताओ, NRZ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक। 90 Mbps का NRZ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी आपको डेटा रेट गिवन है, ठीक है। डेटा रेट कितना है, डेटा रेट इक्वल्स टू 90 Mbps, ठीक। और क्या गिवन है आपको, आपको लेजर ट्रांसमीटर आउटपुट का राइज टाइम गिवन है ना, राइज टाइम गिवन है लेजर आउटपुट का, दैट मीन्स TX, ट्रांसमीटर है ना लेजर, तो ट्रांसमीटर होगा तो TTX गिवन है कितना, 2 नैनो सेकेंड्स का, ठीक। उसके बाद आपको गिवन है 1 नैनोमीटर की स्पेक्ट्रल विड्थ, तो 1 नैनोमीटर की स्पेक्ट्रल विड्थ मतलब सिग्मा लैम्डा आपको गिवन है 1 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 7 किलोमीटर, यानी L कितना है आपका, 7 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको 800 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ डिस्टेंस प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। 800 मेगाहर्ट्ज यानी BO गिवन है ना, BO या BE, BO, ठीक है। ये चीज बैंडविड्थ डिस्टेंस प्रोडक्ट, तो कितना आ जाएगा आपका B 800 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज किलोमीटर, ठीक है। ये आपको पैरामीटर गिवन है, ठीक। उसके बाद और क्या चीजें गिवन है, रिसीवर बैंडविड्थ आपको गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। रिसीवर बैंडविड्थ 90 मेगाहर्ट्ज, ये भी 90 मेगाहर्ट्ज, ये रिसीवर बैंडविड्थ कितनी है, 90 मेगाहर्ट्ज, यानी BE कितना है, 90 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 90 मेगाहर्ट्ज का आपका क्या कहते हैं, BE गिवन है, ठीक है। रिसीवर बैंडविड्थ गिवन है, और मोड मिक्सिंग फैक्टर कितना है,
0.7, क्यू कितना है, क्यू आपको दे रखा है 0.7। तो आपको क्या निकालना है, सिस्टम का राइज टाइम निकालना है। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, आपको कौन कौन से टाइम गिवन है पहले तो आप मुझे ये बताओ। देखो आपको इस एक्सप्रेशन से आपको 4 चीजें निकालनी है। ठीक है, एक चीज TTX, ये आपको गिवन है, TTX गिवन है, यू कैन पुट द वैल्यूज डायरेक्टली। ठीक, दूसरा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बाकी तीनों चीजें। देखो आपको L गिवन है, L गिवन है, L कितना है 7 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको L गिवन है, आपको Q गिवन है, Q कितना है 0.7, और आपको BO गिवन है, BO गिवन है दैट इज 800 मेगाहर्ट्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से आपका ये आ जाएगा T मॉड। ठीक, उसके बाद आपको कैपिटल D गिवन है क्या, कैपिटल D, T गिवन नहीं है, ओके हाँ D गिवन नहीं है ना, D गिवन नहीं है, ओके राइट। तो हम क्या टी तो करेंगे, डेटा रेट हो गया ना। नहीं D इज नॉट डेटा रेट, इट्स डिस्पर्जन, D इज डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन गिवन नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन में एज्यूम कर लो द डिस्पर्जन इज, डिस्पर्जन गिवन नहीं है, आप एज्यूम कर सकते हो डिस्पर्जन 0.07 नैनो सेकेंड्स पर नैनोमीटर इनटू किलोमीटर पर किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका डिस्पर्जन पैरामीटर आपको गिवन है। ठीक, ये आप एज्यूम कर लेना, एज्यूम, लेट अस एज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर पैरामीटर D इज गिवन एज दिस। ठीक है, तो आपको D गिवन है, ये आपने एज्यूम कर लिया, इस क्वेश्चन में गिवन हुआ, कहीं ना कहीं मुझसे छूट गया, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, सिग्मा लैम्डा इज गिवन, सिग्मा लैम्डा इज 1 नैनोमीटर। ठीक, और L ये भी आपको गिवन है, किलोमीटर में 7 किलोमीटर डिस्टेंस गिवन है। ठीक, तो आपको अल्टीमेटली ये वाला पैरामीटर भी GVD वाला भी आप निकाल सकते हो। ठीक, उसके बाद आप राइज टाइम रिसीवर साइड निकालना चाहते हो तो वो कितना होता है, वो होता है 350 डिवाइड बाई BE, और BE गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज, BE is 90 megahertz. So by default, you will put all these values in this expression so that you can calculate the value of the T-sys. जल्दी से बताओ मुझे कि ये वाला पैरामीटर T mod कितना आया, पहले आप ये मुझे बताओगे, उसके बाद आप मुझे बताओगे T GVD कितना आया, और उसके बाद आप मुझे बताओगे ये T RX कितना आया, और फिर उन सारे पैरामीटर्स को जोड़ लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आया, बोलो। L कितना है, L है 7, L है 7, 7 की पावर कितनी 0.7, नहीं 7 की पावर 0.7, हाँ क्यों 0.7, ठीक है 7 की पावर 0.7, ठीक, ये आ गया इनटू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 440 से, 440 से, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है B0 से। B0 कितना है मेरा, B0 है 800 मेगाहर्ट्ज इनटू किलोमीटर। ठीक है, तो दिस इज 800, तो ये मेरा कितना आ गया 2.14 आ गया, और उसका मुझे स्क्वायर करना है, तो दिस विल बी 4.611। ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस टाइम इज 4. कितना है 4.611, ये वाला टाइम कितना था, ये था 2 नैनो सेकेंड्स, तो 2 इंटू 2 यानी हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 4.611 प्लस, अब मुझे ये वाला निकालना है टाइम। ये वाला टाइम कैसे निकालेंगे, दिस टाइम इज D स्क्वायर, D कितना है 0.07, तो 0.07 स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी इनटू, है ना, इनटू व्हाट, इनटू मेरा है सिग्मा लैम्डा स्क्वायर, सिग्मा लैम्डा कितना है 1, तो 1 स्क्वायर यानी 1,
ठीक है, और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एल से। एल कितना है 7 किलोमीटर, तो 7 स्क्वायर दैट इज 0.2401। और 0.2401 अगर मैं इसको देखूं तो ये पूरा पूरा मेरा टाइम आ गया 0.2401। सो दिस विल बी व्हाट 0.2401। इट्स वेरी वेरी स्मॉल टाइम। ठीक, उसके बाद हम ये वाला टाइम निकालेंगे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट 350 डिवाइड बाई बीई। सो 350 डिवाइड बाई बीई। बीई कितना है, बीई इज गिवन एज 90 मेगाहर्ट्ज। सो वी कैलकुलेट इट बाई 3.88 और उसको स्क्वायर कर देंगे हम तो ये आ जाएगा 15.123। ठीक, तो 15.123 विल बी दी 15.123 विल बी दी रिसीवर राइज टाइम। और उसका 1/2 उन सारे टाइम्स को ऐड कर दो। तो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं जोड़ दूं 0.2401, ठीक है, उसके अंदर आप 4.611 ऐड कर दो और उसके अंदर आप 4 ऐड कर दो, यू विल गेट 23.97। और अगर मैं उसका अंडर रूट निकाल लूँ सो दैट विल बी 4.89। ठीक है, सो 4.896 नैनो सेकेंड्स दैट विल बी दी सिस्टम टाइम। ठीक है, सॉरी 4.89 नैनो सेकेंड, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा इस पर्टिकुलर केस में राइज टाइम आ गया केस नंबर 1 में। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो ये पूछ रहा है आपसे, डज दिस राइज टाइम मीट द NRZ डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग लेस देन 70% ऑफ द पल्स विड्थ। क्या मतलब है इसका, आपको पल्स विड्थ निकालनी है। तो पल्स विड्थ कैसे निकालोगे, बिट ड्यूरेशन या पल्स विड्थ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वो हम सीधे से निकालते हैं बिट रेट या डेटा रेट का इनवर्स। डेटा रेट कितना गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज, 90 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो 1/90 मेगाबिट्स पर सेकेंड MBPS। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 90 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो 10⁻6 डिवाइड बाई 90, 10⁻6 डिवाइड बाई 90 मतलब 10⁻5 डिवाइड बाई 9। ठीक है, 10⁻−6, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, -6, ये -7 हो जाएगा, 10⁻−7 डिवाइड बाई 9। ठीक है, सीधे सीधे आप लिख लो 10 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻−8, या आप लिख सकते हो 100 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻−9, नैनो सेकंड में आ जाएगा ये टाइम। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो यहाँ 10 100 और इसको लिख लेंगे हम कितना 9 11, तो 11.1 नैनो सेकेंड्स। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा बिट ड्यूरेशन आ गया TB। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, बिट ड्यूरेशन आ गई। ठीक, अब आपको ये बताना है कि क्या ये बिट ड्यूरेशन 70% रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि मैं 0.7 टाइम्स TB मेरा जो है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है कितना आएगा 77.7। सो 0.7 इंटू 11.1। ठीक है, ये कितना आएगा, कर लेते हैं 0.7 इंटू 11.1, ये आ गया मेरा 7.77। ठीक है, सो दिस विल बी 7.77 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये 7.77 नैनो सेकेंड का मेरा राइज टाइम आया। क्या ये मेरा सिस्टम के राइज टाइम से ज़्यादा है, अगर है दैट मीन्स ये फुलफिल कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली मेरा सिस्टम का राइज टाइम कितना आया, सिस्टम का राइज टाइम आया 4.89 नैनो सेकेंड, और मेरे 70% बिट ड्यूरेशन से कितना आया, वो आया 7.77 नैनो सेकेंड्स। तो 7.77 नैनो सेकेंड्स इज ग्रेटर देन द सिस्टम राइज टाइम इन दिस केस। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस NRZ डेटा रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, अब आपको दूसरा पार्ट दे रखा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द सिस्टम राइज टाइम इफ देयर इज नो मोड मिक्सिंग इन द 7 किलोमीटर लिंक। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको अगेन
सिस्टम राइज टाइम निकालना है और तब निकालना है जब आपको मोड मिक्सिंग नहीं दे रही है। नो मोड मिक्सिंग, इसका मतलब मोड मिक्सिंग फैक्टर इज 100%, 1, Q is 1. When Q is 1, what will be the सिस्टम राइज टाइम? कैसे निकालेंगे? देखो, मेरे पास केवल ये पैरामीटर चेंज होगा, एवरीथिंग एल्स विल बी सेम. The only parameter that changes in this particular case when Q is changing, that means when mode mixing factor is changing, that means only this modal dispersion rise time will be changed. ठीक है, तो ये मेरा TTX 4 ही रहेगा, ये मेरा GVD वाला टाइम भी 4.24 ही रहेगा और मेरा रिसीवर राइज टाइम भी 15.12 ही रहेगा. ठीक है, केवल और केवल ये चीज चेंज होगी. और ये चीज चेंज कैसे होगी? ये चीज चेंज हम निकाल सकते हैं सीधे सीधे. किससे? जल्दी बताओ. When Q is 1, 440 into L to the power Q, है ना. L की पावर Q मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा? ये 7 की पावर 1 यानी 7. 440 into 7 डिवाइड बाई B नॉट. B नॉट कितना है? B नॉट है 800. ठीक है, क्लियर हो गया. तो 440 into 7 डिवाइड बाई 800, दैट विल बी दी आंसर. ठीक है, 440 इंटू L यानी 7 डिवाइड बाई 800, इसका स्क्वायर कर दोगे तो इस केस में ये चीज चेंज हो जाएगी. ये मेरा 4 ही रहेगा, ये मेरा केस नंबर बी है. ठीक है, केस नंबर बी के लिए मैं सिस्टम राइज टाइम निकाल रहा हूँ. ठीक, तो वो कितना हो जाएगा? 4 रहेगा ऐसे ही. ये हो जाएगा मेरा 440 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर प्लस अगेन नेक्स्ट टाइम इज 0.2401, दैट विल बी सेम, प्लस अगेन the rise time for receiver is 15.123, that is also same. So what I am left with is this particular time और मुझे इसका अंडर रूट निकालना 1/2. सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से. ठीक है, 440 इंटू 7 डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो 440 इंटू 7 डिवाइड बाई 800 और उसका स्क्वायर. ठीक है, यह आया 14.8225. अरे गलत कर दिया मैंने, एक सेकेंड को. 440 इंटू 7 डिवाइड बाई 800 और उसका स्क्वायर. ठीक है, दैट इज 14.8225. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 4 प्लस 14.8225 प्लस 0.2401 प्लस 15.123 और इन सबको जोड़ करके उसका अंडर रूट निकाल लो. दैट विल बी द राइज टाइम फॉर द सेकंड केस. सो हम क्या करें? 14.8225 में 4 जोड़ दें प्लस 0.2401 प्लस 15.123, सो दैट इज 34.18 और उसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5.846. ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.846. सो द राइज टाइम फॉर दिस केस इज 5.846 नैनो सेकेंड्स. दैट विल बी द आंसर फॉर द केस नंबर 2. राइज टाइम, सिस्टम राइज टाइम कितना आ गया? सिस्टम राइज टाइम इज TSIS, that is 5.846 नैनोसेकेंड्स. अगेन अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या ये भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. क्यों? क्योंकि मेरा 70% ऑफ द बिट ड्यूरेशन कितना आया? 7.77 नैनोसेकेंड्स आया. तो 7 नैनोसेकेंड से अब भी TSIS मेरा राइज टाइम छोटा है. दैट मीन्स अगेन इन दिस केस ऑल्सो व्हेन Q is 1, दिस राइज टाइम रिक्वायरमेंट फॉर NRZ डेटा ट्रांसमिशन is being fulfilled. क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ हाँ या ना. यस सर. ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने के बाद व्हाट्सएप पे भेजोगे. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो. लिखा हुआ नहीं है मेरे पास, मैं लिख देता हूं. अ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर link that uses
a 1310 nanometer Fabry-Perot laser diode. ठीक है, is designed to operate. सर 1310 नैनोमीटर के बाद क्या लिखा है? Fabry-Perot laser diode, Fabry-Perot laser diode, ठीक है, is designed to operate over a 6 kilometer distance in a campus network. ठीक है, आपको कुछ कंपोनेंट्स गिवन है. सपोज दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग लिंक हैज द फॉलोइंग राइज टाइम. ठीक है, सपोज दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग लिंक have the following rise time values. ठीक है, कुछ लिंक्स की जो वैल्यूज है राइज टाइम की वो इधर रखी हैं. पहला है लेजर ट्रांसमीटर राइज टाइम. और आपको वो गिवन है 0.3 नैनो सेकेंड. दूसरा आपको दे रखा है पिन फोटोडायोड रिसीवर राइज टाइम. ठीक है, आपने जो ट्रांसमीटर यूज करा उसका राइज टाइम गिवन है आपको 0.3 और जो रिसीवर यूज कर रहे हो उसका राइज टाइम गिवन है आपको 0.14 नैनो सेकेंड्स. ठीक, अब आपको बाकी दो पैरामीटर्स और दे रखे हैं. डिस्पर्जन इन द ऑप्टिकल फाइबर is 2 picoseconds per nanometer into kilometer per kilometer. ठीक है, 2 picoseconds दे रखा है आपको. और नेक्स्ट पैरामीटर गिवन है आपको लेजर डायोड हैज द स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ, उसकी स्पेक्ट्रल विड्थ गिवन है यानी सिग्मा लैम्डा गिवन है. वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है आपको 2.0 नैनोमीटर. ठीक है, उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है, शो दैट, क्या चीज आपको निकालनी है? सिस्टम राइज टाइम. इस केस में जो सिस्टम राइज टाइम आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका सिस्टम राइज टाइम इज 0.33 नैनो सेकेंड्स. ठीक है, अगर आपको ट्रांसमीटर राइज टाइम दे रखा है, रिसीवर राइज टाइम दे रखा है और आपको डिस्पर्जन दे रखा है और उसकी ऑप्टिकल स्पेक्ट्रल विड्थ दे रखी है सोर्स की. ठीक है, और आपको सिस्टम राइज टाइम शो करना है. दूसरी चीज, शो दैट द मैक्सिमम बिट रेट फॉर NRZ signal is 2.1 गीगाबिट्स पर सेकेंड. ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले केस में देखा. पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था? पिछले वाले केस में हमने ये देखा था कि हम बिट रेट निकालते हैं और राइज टाइम से आइडेंटिफाई करते हैं कि राइज टाइम अगर मेरा बिट ड्यूरेशन से कम है, दैट मीन्स इट इज ओके. तो आपको यही चीज शो करनी है कि मैक्सिमम बिट रेट कितना होगा. दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन में, इक्वल टू वाली कंडीशन को आपको वेरीफाई करना है दैट इट हैज टू बी 2.1 Gbps. ठीक, वहां से आपको ये चीज वेरीफाई करनी है. कर लोगे? सारे पैरामीटर्स गिवन है आपको. खाली आपको उस वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और उस वैल्यू को पुट करने के बाद आपको कैलकुलेशन करके T-sys निकालना है और उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म. ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा. मैं फिर सेशन एंड करता हूं और इसका